जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज हम सब यहाँ गीता जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो आइए भगवत गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। गीता का अर्थ है, गीत तो इस प्रकार भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। गीत हम क्यों सुनते हैं? अपने तनाव, अपनी टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अक्सर लोग इसके लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनते हैं, मगर अर्जुन जब स्ट्रेस में था तो उसने भगवान के द्वारा गाया गया गीत सुना। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ये गीत आज से 5000 वर्ष पहले गाया था। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इन 700 श्लोकों में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, 84 श्लोक अर्जुन ने और 41 श्लोक संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे। महात्मा गांधी जी का कहना है कि जब मुझे संदेह और संशय तंग करते हैं और मैं बहुत निराश हो जाता हूँ, तो उस समय अगर मुझे कोई आशा की किरण नजर आती है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता, और तब मैं भागवत गीता का कोई भी श्लोक पढ़ता हूँ और उसी क्षण मुझे राहत मिलती है। मेरे चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है और मैं दुख से बाहर निकल जाता हूँ। इतनी इम्पोर्टेंट है भगवत गीता। वेज नाइट फ्रेश जॉय का कहना है कि भगवत गीता सदैव नहीं है। यदि हम किसी चीज को बार बार पढ़ें तो वो बोरिंग हो जाती है, मगर अगर हम भगवत गीता को बार बार पढ़ें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा गहरी हो जाती है। कृष्णा एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि हम कितनी सारी थ्योरीज निकालते हैं, मगर जब भगवत गीता पढ़ो तो लगता है कि हम क्या लगे हुए हैं मगजमारी में, दिस दैट। सीधे भगवत गीता पढ़ो और उसे स्वीकार कर लो। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजें बनावटी लगती हैं, यही सच है। भगवत गीता की उपमा बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। भगवत गीता क्या है? जिस प्रकार कमल का फूल होता है, कमल पानी के अंदर होता है, पानी जो है वेद व्यास जी के शब्द हैं। वेद व्यास जी के शब्द रूपी पानी में जो कमल खिला है वो महाभारत है, और जो कमल की खुशबू है वो भगवत गीता है, और उस खुशबू के बीच जो भंवरे हैं, बम्बल बीज हैं, वो भगवान के भक्त हैं जो फूल की खुशबू में रम रहे हैं। वास्तव में फूल का एसेंस क्या होता है? फूल का एसेंस उसकी खुशबू होती है। उसी प्रकार भक्त भगवत गीता रूपी खुशबू में बार बार रम रहे हैं। सो एसेंस ऑफ लोटस फ्लावर ऑफ महाभारत इज भगवत गीता। भगवत गीता की उपसांग हम एक रिंग से करते हैं। रिंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें हीरा छोटा ही होता है। उसी प्रकार महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक हीरे के समान हैं, और बाकी के जो श्लोक हैं वो हैं गोल्ड, जिसमें रोमांस भी है, एक्शन भी और थ्रिल भी। पर उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ही हीरा। वो हीरा है श्रीमद् भगवत गीता। एक्चुअली महाभारत रची ही इसलिए गई थी ताकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष भगवत गीता को रिवील कर सकें। भले ही अंगूठी के अंदर ज़्यादा पार्ट सोने का होता है, पर फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं कि ये अंगूठी तो हीरे की है, मगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें ज़्यादा पार्ट सोने का होता है, तो वो अंगूठी हीरे की कैसे? जिस तरह ज़्यादा सोना होने के बावजूद भी अंगूठी हीरे की कहलाती है, उसी तरह भगवत गीता महाभारत का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए भगवत गीता वो हीरा है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्त तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्रम, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म एक तस्य देवस्य सेवा। यदि शास्त्रों में कोई मुख्य शास्त्र है तो वह है भगवत गीता। अगर सारे देवों में यदि कोई देव है, परम भगवान है, तो वह है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। यदि सारे मंत्रों में कोई शक्तिशाली मंत्र है तो वह है भगवान कृष्ण का नाम, और यदि कर्मों में कोई मीनिंगफुल कर्म है तो वह है तस्य देवस्य सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। So the sense of the sense is एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। हरे कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भगवत गीता से बेहतर अन्य कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास किसी को देने के लिए। एक बार की बात है जब विक्रम साराभाई
जो एक महान साइंटिस्ट थे और ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। वह एक बार धाबा रिसर्च सेंटर में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे थे। तब वह एक नया साइंटिस्ट आया। उसने देखा कि ये कौन भाई साहब है जो धाबा रिसर्च सेंटर में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं। यह तो एक रिलीजियस बुक है, यहाँ तो एक साइंटिफिक बुक पढ़नी चाहिए। तब वह नया साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के पास गया और उन्हें बोला कि भाई साहब, आपको पता नहीं यहाँ पे साइंटिफिक बुक पढ़ी जाती है और यहाँ पे आप बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आया और उसने विक्रम साराभाई को सल्यूट मारी। तो वह नया साइंटिस्ट सोचने लगा कि ये कौन है जिसको सभी सल्यूट मार रहे हैं। तब वह नए साइंटिस्ट ने उस साइंटिस्ट से पूछा कि भाई साहब, ये कौन है जिनको आप सल्यूट मार रहे थे। तब उस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई, आपको पता नहीं कि ये कौन है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। तब वह नया साइंटिस्ट फेल्ट सॉरी। तब विक्रम साराभाई उठे और उस नए साइंटिस्ट को कहा कि अगर आज मैं हूँ तो इसका पूरा श्रेय भगवत गीता को जाता है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हमें भगवत गीता एज इट इज ही क्यों प्रेफर करनी चाहिए, जबकि इसके बाजार में कई वर्जन्स अवेलेबल हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। पर शिला प्रभुपाद जिन्होंने हमको भगवत गीता एज इट इज प्रोवाइड की है, वो बहुत ही डेस्परेट है, बहुत ही लायक है कि हमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि जो बाकी के वर्जन्स है उसमें भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से की गई है, परंतु श्रील प्रभुपाद को भगवान का एक नशा है और वो इसे हम सब में बांटना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता उन्होंने एज इट इज ही प्रोवाइड की है, इसलिए ये सबसे बेनिफिशियल वर्जन है।